अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेटाइजेशन स्टोरी एंड द मिथ ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग। क्योंकि अभी बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के नाम पे ड्रामा होने लग पड़ा है। तो मैं आज बात करूँगा पीटीसीएल की। पीटीसीएल जो है 18 जून 2005 को 1.96 डॉलर की बिडिंग देते हुए 26% इसके स्टेक जो है वो इतिसलात ने ख़रीदे थे। और उस वक्त भी मार्केट के अंदर इसकी कीमत जो है वो तकरीबन जो है 60-65 रुपये इसके अराउंड चल रही थी। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मैनेजमेंट स्टेक ख़रीदनी थी तो उन्होंने $2 के हिसाब से पेमेंट, तकरीबन 1.96 डॉलर को हम राउंड फिगर $2 कर लेते हैं। अब अगर $2 को उस ज़माने में हम लगाएं तो वो 117 रुपये बनता था। अब आज हम एनालाइज़ करते हैं कि अगर वो 117 रुपये आज किस पोजीशन में है। आज इस वक्त तकरीबन 70, 75, 74, 73 रुपये पीटीसीएल की कीमत है, जो कि $0.266 बनते हैं, यानी जो 10% से भी नीचे अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम उसको लगाएं। अब हम अगर उसको मौजूदा रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि तकरीबन 278.23 बनता है, अब 280 समझ लीजिए, तो $2 यानी उन्होंने 545 रुपये का शेयर ख़रीदा था, 545.33 रुपये का एक शेयर। ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें कि ये पैसे जो हैं 117 रुपये ही, मैं 545.33 की बात नहीं कर रहा, वही 117 रुपये जो उन्होंने उस वक्त पे किए, अगर उसे 20 साल बैंक में रखा जाए सिर्फ 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो वो आज के दिन में 787 रुपये बन जाते हैं। 787 रुपीज़ बैंक रिटर्न देते हैं, तो जो कि $0.26 या 74 रुपये आ जाए, यानी 10 गुना ज़्यादा होता है। इसमें सारे डिविडेंड एवरीथिंग इंक्लूड करके भी ये 10 टाइम्स आपको सिर्फ बैंक ज़्यादा बेहतर दे देता। तो मैं अगेन ये कहता हूँ, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। मेरा तकरीबन फैमिली का 60 साल का तजर्बा है, मेरा 36 साल का तजर्बा है, और मैंने 500 से ज़्यादा वर्कशॉप, 5000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशन करवाए, 900 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। मेरा मकसद ना तो आप लोगों को डिसहार्ट करना है, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, वन ऑफ द बेस्ट काम है। लेकिन अभी जो नौसरबाज वॉरेन बफेट और वॉरेन बफ्टियाँ बन के जो मार्केट में घुसे हुए हैं, जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, 2024 से पहले उनकी कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, इन तारीख़ों का, इन रेटों का, इन मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का उनको पता भी नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि ग्राफ निकाला, जो विनर है उनमें से पिक किए माजी के, और कह दिया कि मैंने ख़रीद लिया था। वो 5-6 लड़कियों की एक ट्रेन बना लेता है, मैं को हाट सीमेंट लिया, वो दूसरा कहता है मैंने डीजी लिया, मैंने ये लिया। ये बच्चों वाली बातें हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बच्चे हैं अभी, 2 साल इन्हें काम करते हुए हैं, 2 भी मुकम्मल नहीं हुए। कभी जाली किस्म की एजीएम कर ली, कभी आपने जो है वो यूट्यूबरों को पैसे दे दिए, कभी आपने जो है वो आ गया जी मैं फ़लाना, क्या मैं कहूँ, जट एंड बॉन्ड ही मैं कह देता हूँ कोड वर्ड में, अजीब अजीब से शक्लों वाले बंदे, मेरा पोर्टफोलियो ऐसे कर रहा है। ओ भाई, तुम हो कौन मियाँ? ना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है, ना तुम्हारी कोई शनाख्त है, ना तुम्हारी कोई स्टैंडिंग है। तो जितने वो पिटे हुए यूट्यूबर थे, वो सारे के सारे आपको अमीर बनाने के चक्कर में। कोई क्विक रिच तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में। हर बंदा आपको बता रहा है, क्या आप जानते हो तो इनके अपने वालिदैन ने क्यों नहीं वो शेयर ख़रीदे? भाई, मेरी फैमिली पिछले 36 साल से, मैं ख़ुद विटनेस कर रहा हूँ, जो है 60 साल से है, हमने वो शेयर ख़रीदे हैं। कोई शेयर ऐसा नहीं है जो आपको ओवरनाइट घर अरबपति बना दे। ना कोई दुनिया के अंदर ऐसा मेथड आया है कि जो ओवरनाइट आपको अरबपति बना देगा। देखें, इतनी अकल तो इस्तेमाल कर लें कि जैको के नाम पे आप लोग पागल हो गए, जिन कंपनियों के स्टॉक चेज़ करते हैं। उन कंपनियों के मालिक आपको क्या लगता है, इंडिया में अंबानी साहब, पाकिस्तान में मियां मंशा साहब, मैदान बैंक की जो कहानियाँ, ये बेवकूफ़ हैं इनके मालिक? अगर ये इसी तरह के जो सियाने हैं, क्या आप जानते हैं, वो हायर कर लेते हैं। देखें ना, 550 रुपये मैदान बैंक की कीमत है शेयर की, मैं एक रफली इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो 55 रुपये उसके शेयर की EPS है, तो ये ट्रांसलेट करें तो 10% बनती है। देखिए ना, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो रोज़ जो वैल्यू बनती है, आज ये भाव है ना, और मालिक को इख्तियार है, वो सारे शेयर बेच सकता है, क्विट कर सकता है। तो वो बेवकूफ़ हैं जो 10% के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये आपको बफ्टियाँ जो हैं, जो आपसे 5.0 और 5.3 और 3.0 आपको जो सिखाएंगे, ये आपके साथ कुछ ज़्यादा सिंसियर हैं या ज़्यादा अक्लमंद हैं,
ये सारे के सारे नौसरबार फ्रॉड ये हैं। पहले ये जहाज़ों के अंदर बैठ के वो और गाड़ियाँ दिखा के क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर लोगों को लॉस देते रहे। अब ये PSX में मंडली आ गई है। देखें, मैं बिल्कुल ये नहीं, कभी मेरी कोई आप वीडियो दिखाएं जिसमें मैंने कहा होगा ये कोई ओवरनाइट रिच स्कैम है और ये कर लेते और वो कर लेते। मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम है, इसको आप सीख कर करें। आपको इसके बेतहाशा एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी पैसिव इनकम है कि आपकी आखिरी उम्र तक, 100 साल की उम्र तक आपके साथ जाती है। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इन गधों को आप और इन चोरों को आप फॉलो करेंगे तो जो पैसा आपके पास है उससे भी गवाएंगे। इसको सीखें, छोटे पैमाने पे सीखें। जिसने तोप चला के आपको 50 लाख में सिखानी है वो आपको 50,000 में क्यों नहीं तोप चलानी सिखा रहा। आपके पहले 50,000 को 5 लाख में कन्वर्ट कर दे। अब जहाँ तक आ जाए मेरी बात, मैं ये सब शुरू कैसे हुआ। आई नेवर प्लान्ड कि मैं कोई चीज़ ऐसी करूँगा या मैं कोई ऐसा कोर्स बेचूँगा या इस तरह के किसी काम में आऊँगा। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ओपन बुक है। आप जाके चाहें तो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे बी योर ओन बॉस मेरी वीडियो देख लें। 2017 की रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, जब मैंने प्रोग्राम बी एन एंटरप्रेन्योर दिया था। मैं ये काम, मेरा ख़ानदान ये काम 60 साल से कर रहा है, मैं 36 साल से कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के साथ मेरी कंसल्टेंसी फर्म थी जिसमें और भी बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे। वो 2002 से 2014 तक हमने चलाई। द बिज़नेस कंसल्टेंट्स का उसका नाम था। अब उसके अंदर डिफरेंट हमने किस्म की कंसल्टेंसीज दी जिसमें ये हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है स्टॉक मार्केट भी उसमें इंक्लूडेड था। 2014 में जब मेरे वालिद साहब फौत हुए, मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा कि उसमें इतने बड़े बड़े लोग थे। आज भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, पुराने दोस्त, हमसे को 20 साल बाद मिले। मेरे वालिद के दोस्त, मेरे बहुत से लोग कॉमन थे वाकफ़। तो वी हैड अ लंच टुडे और वो बातचीत हो रही थी और फिर मैंने कहा कि मैं चलिए एक वीडियो में इसका जिक्र भी करूँगा। 2014 में उनकी डेथ के बाद उनकी याद में हमने JH इंस्टीट्यूट बनाया, मैंने और मेरे बेटे ने मिल के। और शुरू में हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ये ना कोई कोर्स का ऑब्जेक्टिव था, ना कोई वर्कशॉप कराने का ऑब्जेक्टिव था। मेरा था कि 20-25 वीडियोस में मैं ये प्रोग्राम जो है एक छोटा सा बना के जस्ट एक तरह की अवेयरनेस कैंपेन में शुरू कर। जब वो हमने की, उस पर अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी हमें गाइड करें, हमें हमारे लिए आम आदमी के लिए कोर्स बनाएं। क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ बड़े लोगों के लिए कंसल्टेंसी करते थे, बड़े कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट करते थे, उनसे फ़ीस लेते थे, उनको पोर्टफोलियो में गाइडेंस देते थे और अपना काम करते थे। तो मैंने मेरे बेटे ने मिल के ये इवॉल्व किया और आम आदमी भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। जो मैंने अब जो ये सेशन है, ये वर्कशॉप है, या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसकी पूरी डिटेल आप मोहम्मद साहब से मीटिंग करके 1000 रुपये के अंदर उनको आप ट्रांसफ़र करके उनसे मीटिंग करके डिस्कस करके समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहा कि यार चलो कॉमन बंदे को भी फ़ायदा होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कॉमनर हमारे पास आएँ या ना आएँ। लेकिन ये खुशी ज़रूर है कि जिस प्रोफेशन ने हमें इज़्ज़त दी है, जिसने पैसा दिया है, जिससे हमारा घर चलता है, वो हम चीज़ लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा मकसद कोई आप लोगों को डिसार्ट करना नहीं है। मेरी आप सारी वीडियो उठा के देख लें। मैं कहता हूँ कि यार पहले 30,000 के 3 लाख कर लो, बाद में 3 करोड़ के 3 अरब करना। कि मकसद ये है कि हमने इसको इतना सिंपल बना कर दिया है। और अगेन जो उसमें जिन लोगों को समझ में आता है वो हमारे पास आएँ। हम कोई हंगरी नहीं है कि जी बंदे बस किसी भी कीमत पे बेच दो, काट दो, अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा बेच दो, उसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाओ, मैं फ़लाना शाह हूँ तो मैं फ़लाना मलक हूँ तो मैं फ़लाना ये हूँ, क्या मेरा पोर्टफोलियो ये है। ये सब के सब बकवास कर रहे हैं। देखें, वॉरेन बफेट का नाम ले रहे हैं। वॉरेन बफेट हैथवे बर्कशायर का पोर्टफोलियो आप निकाल लें, सुबह उसकी डाउनलोड कर लें। ये इस तरह की 2 नंबर रिपोर्टें नहीं हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ज़िम्मेदाराना कंपनी होती है। इनमें से किसी ने शक्ल भी नहीं देखी हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ये ऐसे ही चूरन बेचने वाले इकट्ठे हुए हैं। मर्ज़ी आपकी है। मेरी तमाम तर वीडियोज़ मेरे फॉलोअर्स के लिए हैं, तमाम तर वीडियोज़ उन लोगों के लिए हैं जो मेरे कोच ही हैं, जो मुझे सुनते हैं। जो उसके अलावा मैं 2 रुपए वाले उल्लुओं का कई बार जिक्र कर चुका हुआ हूँ। जो बंदा इन सारी बातों को जानने और सुनने के बाद भी इन्हें फॉलो करता है, वो मेरे नज़दीक 2 रुपए वाला उल्लू है। मैंने लतीफ़ा पहले भी बताया ना, एक्सरसाइज करूँगा। 1 रुपये वाला उल्लू सिर्फ उल्लू और 2 रुपये वाला उल्लू भी और उल्लू का पट्ठा भी। तो अगर कोई करना चाहता है फॉलो, अपने आप को कोई पेट्रोल छिड़क के आग लगाना चाहता है, शौक़ से लगाए। और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप पागल ना हो। ये कोई वो फॉरेक्स वालों ने भी पागल किया। अब आप देखेंगे, अब पॉलिटिकली एंगली आजकल जो डिस्कस हो रहा है, वो जो लड़कियाँ वड़कियाँ और जो क्रिप्टो वो क्या था, एक्सट्रीम ग्रीड की कहानी थी। उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम आपको 1% पर डे देंगे, 30% महीने का कमाएंगे, उसमें से 10% रखेंगे, 20% देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। और जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर आगे ज़ाहिरी बात है कि जिसके पैसे
डूबते हैं या नहीं दिए जाते, वो सही या गलत, उसकी अखलाकियात, सियासत, किसी पार्टी, उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बता रहा हूँ कि ये नौसरबाज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैं। चाचा क्रिप्टो और ये लटरम पटरम के जी मैं, ये इस तरह पैसे नहीं बनते भाई दुनिया में। अब मुझे बताएं, जो इतना अमीर आदमी है जो प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, उसके पास इतनी फुर्सत है कि वो उस प्राइवेट प्लेन के अंदर बैठ के वो वीडियो बना रहा है आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। और जो गाड़ियाँ इतनी पाकिस्तान में फ्लीट ला सकता है, वो उसके ऊपर बैठ के वो अब डर डर के चल रहे होते हैं उन वीडियोस में। पता होता है कि किराए के स्टूडियो हैं, पैसे दे के शूट करने के लिए, इन्होंने किया, कितने मुर्गे फंसाएंगे, इतना नुकसान हो जाएगा, कोई एक्टरों को नचा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सब के सब ड्रामे हैं। बहरहाल अगर कोई फिर भी लोगों को समझ नहीं आती तो उनकी मर्ज़ी है। अब मैंने आपके सामने लॉन्ग टर्म मिथ ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग खोल के रख दिया, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हर क्वार्टर पे प्राइस चेक करोगे, फिर मेरा भाई को समझ आएगी कि ये फ़ायदा क्या हुआ, इतनी बड़ी इतिसलात ने क्या खटा। मैं उस तरह से कहता हूँ। तो ये इसलिए उन्होंने इस होप के साथ नहीं किया होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि कंपटीशन ऐसे आएगा, उन्हें नहीं पता होगा जोंग एंटर करेगा मार्केट में। फोर्सेस होती हैं, कुछ बिजनेसेस चलते हैं, कुछ बिजनेसेस नहीं चलते। और हमने मालिक की तरह नहीं समझना, हमने शेयर होल्डर की तरह समझना है। हमें कोई मजबूरी थोड़ी है, हमें को विरासत में तो नहीं PTCL लिख दिया कि हमने PTCL ही लेना है। अगर PTCL में हमें नज़र आएगा जूस है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, जस्टिफाई कर रही, ग्रोथ हो रही, तो हम लेंगे। नहीं हमें लगेगा तो हम उस पैसे को निकाल कर किसी और अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे। इससे तो बेहतर है बैंक में रख देना। अब वो मीठी मीठी शक्लें बना के जो बफेट साहब बने भरते हैं, मतलब ही इज़ बेसिकली अ फ्रॉड यार। टोटली 2 साल उसकी ज़िंदगी है। वो इन्होंने बताया लाइन बना के, ट्रेन बना के, शेरों के नाम लेके, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छुक छुक करती ट्रेन आई। और क्या मिजरेबल जेन ज़ी पे भी मुझे अफसोस आता है। मैं समझता हूँ ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इन्हें पकड़ लेना चाहिए इस तरह के चोरों को। ये इधर उधर से देख के वीडियोज़ और कहानियाँ, वो नौसरबाजी जो है, जो बंदा भी आपको लाइफस्टाइल दिखा रहा है, पंप एंड शो मार रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा। किसी प्रोफेशनल को ज़रूरत नहीं है अपना लाइफस्टाइल दिखाने की। प्रोफेशनल का काम बोलता है। अगर जवाद हफीज़ प्रोफेशनल है या नहीं प्रोफेशनल है चेक करना है ना, अपने ऊपर रख के बात करनी चाहिए ना। तो जाओ जाकर 900 टेस्टिमोनियल देखो। यूनिलीवर का कंट्री हेड बेवकूफ़ नहीं है जो मुझसे कोचिंग लेता है। फराज यूसुफ बेवकूफ़ नहीं है जो 4 मुल्कों के अंदर, जिसका 5 मुल्कों में बिज़नेस है, जो मुझसे कोचिंग लेता है। डॉक्टर उस्मान बेवकूफ़ नहीं है जो होटल वन सोफिटेल होटल का, जाएँ जाके मिलें आप उनसे, उनके होटल के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें होटल के बिजनेस में। मैं नहीं कोई किसी चीज़ का हिस्सा बन रहा, डोंट टेक मी इनटू एनीथिंग, बट यू पीपल कैन मीट। वो मेरे कोची हैं, मेरे शागिर्द हैं। उन्होंने कहा मैंने लोगों का भी जो होटलिंग करना चाहते हैं जाएँ उनके होटल में ठहरें, उनकी एक्सपर्टीज समझें। अगर आपकी समझ में आपकी को आपस में एग्रीमेंट होती है, जो मैं कर देता हूँ अक्सर प्रमोट अपने जो मेरे जो शागिर्द हैं, जो लोग हैं, कि भाई इससे मिल लो, जाकर देख लो, तुम्हारी समझ में आता है तो करो, नहीं समझ में आता तो नहीं करो। तो वो सारे नंबर, सारे नाम, सारी लिस्टें, टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, गवाहियाँ पड़ी हुई हैं। जाओ भाई आंखें खोल कर उनको देखो, गधे और घोड़े का फ़र्क समझो। और इसके बाद भी अगर आप 2 रुपये वाले उल्लू बनना चाहते हो तो ठीक है, बफ्टे बफ्टियों के पीछे लिखोगे बहुत एजुकेट कर रहा है, यू आर वॉरेन बफेट थे, आई एम वॉरेन बफेट, तो जो मर्ज़ी कहानियाँ। मुझे एक बात बताएं, वही अब जो है वो अमेरिका जाके भी एक चोर को प्रमोट कर रहे हैं। हर सारी दुनिया को पता वो बंदा भी चोर है जो स्कैमिंग, जो जहाज़ में बैठ के ट्रेडिंग करा रहा है। ये पैसे लेकर वीडियोस बनती हैं। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ इरफान जुनेजो की, जवेद अकरम की, वो क्या जुनेद अकरम और ये दूसरे जो यूट्यूबर हैं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने यूट्यूब बनाने की एक स्किल है। पर भाई वो बेचते हैं, ये जितने भी पॉडकास्ट हैं ये बेचते हैं, ये उसके पैसे लेते हैं इंटरव्यूओं के। और मैं आपको ये भी अपने बारे में कह दूँ, मुझे कई लोगों ने एक बार लिखा कि जी ये भी पॉडकास्ट में आते हैं। 1 रुपया कोई बंदा साबित कर दे, इसके मैं डिटेल दे देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। हर बंदे, मैं बंदे को कनेक्ट करवा देता हूँ, जिस जिसको कितने पैसे दिए मुझे पता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि किसी बंदे ने 1 रुपया मैंने किसी बंदे को दिया हो किसी पॉडकास्ट, किसी टीवी चैनल में आने में, तो वो साबित कर दे तो मैं मान जाऊँ। मैंने उल्टा इनसे मिठाइयाँ खाई हैं, इनसे चाय पी है, इनसे, उन्होंने भी कोई मुझे लंबी चौड़ी चीज़ नहीं की, मतलब अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं। कईयों ने ये भी पूछा कि सर आपके पास ट्रांसपोर्ट गाड़ी है या हम अपनी भेज दें। मैं कहा नहीं यार, मेरी गाड़ी ड्राइवर, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी ट्रांसपोर्ट पे आऊँगा। तो टीवी चैनल्स वगैरह जो बुला लेते हैं, ना मैं उनसे कुछ लेता हूँ, ना मैं उन्हें कुछ देता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। और किसी भी जो A क्लास बंदा है उसको ज़रूरत नहीं है लोगों को पेमेंट करके बुलवाने की। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
आज अगर मैं ये छोड़ भी दूं ट्रेनिंग वाला काम और ये जो यूट्यूब वाला काम है, तो मेरे कारोबार पे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब तक मुझे इससे खुशी मिल रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अब तो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि इन चोरों को मैं एक्सपोज़ कर रहा हूँ। कोई तो चैनल है जो इन चोरों के साथ मिलके वही आवाज़ें नहीं लगा रहा कि आप जानते हैं, मेरे अब्बा जी जब निकर पहनते थे, कि आप जानते हैं ये शेयर ले लेते, ये प्लॉट ले लेते, ये दुकान। वो बेवकूफ़ो, इस तरह कौन अरबपति बन जाता है कि आप जानते हैं? सब जानते हैं। माजी का ना बताओ, आज का बताओ, फ्यूचर का बताओगे कौन सा शेयर चढ़ना है। फ्यूचर में जो शेयर बताते हो उसमें 2 नंबर ही है। जो कंपनी एनालाइज करते हो वो लॉस में होती है, बुक वैल्यू नेगेटिव है। अब BDCL को ही आज देख लो, आप इसकी वैल्यूएशन निकाल के देख लो कहाँ खड़ी है इसकी वैल्यूएशन। तो जिस चीज़ पे वीडियो बनाते हो थर्ड क्लास कंपनी है। मुझे इन चीज़ों का पता इसलिए चल जाता है, मेरे बहुत से शागिर्द और बहुत से स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो मुझे ब्रीफ ना कटिंग्स और रिपोर्ट्स बनाकर भेजते रहते हैं कि सर इसका जिक्र करें अपनी वीडियोज़ में। तो वो सारी चीज़ें जब कंपाइल होती हैं एक जगह पे, तो फिर उसमें से जो कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं वो हम करते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये नेगेटिव कंपनी भी बताने की, मुझे यूनिटी फोर्ड को एक्सप्लोर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कि मुझे अल शहीर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो, इससे खल्क़े खुदा का फ़ायदा हो जाता है। दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग इट। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आँखें खोल लें, कान खोल लें ध्यान से, और 30,000 से सीखना शुरू करो भाई। अपने कैपिटल को थोड़ा रखो, आओ हमारे पास। अगर हमसे सीखना है, कोई और बेहतर सिखा रहा है तो ज़रूर उससे जाके सीखो। हम तो सिर्फ एक 7,000 रुपये की एक वर्कशॉप में आपको कहते हैं कि भाई 30,000 रुपये में ये 90 दिन का रोड मैप है, अपने रिजल्ट देख लो, उसके बाद आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हें काम समझ में नहीं आता, अगर तुमसे नहीं होता तो मत करो, कोई पीछे मजबूरी थोड़ी है। बहुत अच्छा काम है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि सोना बना लेंगे आप घर मीठे मीठे बन के। क्या आप जानते हैं, 2 दोस्त थे, बहुत सारी इंडियंस की वीडियोस, बाहर की ट्रांसलेशन, गवार कौम है बेसिकली, जाहिल लोग हैं, वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके कहानियाँ बना बना के, तो वही वो जो स्कैम्स हैं वो यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। ऐसा कोई ख़जाना नहीं है और ऐसी कोई ख़राबी की जगह भी नहीं है। पहले मुझे ज़िंदगी में 12-14 साल लगे लोगों को बताते हुए कि ये हराम काम नहीं है, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, ये किया जा सकता है। अब मैं लोगों को बताता हूँ कि ये बिज़नेस है, ये कोई सोना बनाने का फार्मूला नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको लोग। ओवरनाइट जो बंदा भी आपको रिच कह रहा है वो स्कैमर है। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। याद रखें कि 10, 11, 12% पे बैंक पैसा दे देता है, तो 15, 20%, 25% जो बंदा बना लेता है वो बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा भी बन जाता है। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह ना सोचें कि जी लाख लेके आऊँगा तो करोड़ लेके जाऊँगा। तो इससे बचें, इन स्कैम से। और ये वीडियो भी आप लोगों को बचाने के लिए बनाई है। मेरी ना कोई PTCL से नाराज़गी है, ना यूनिटी से नाराज़गी है। तो मैं समराइज़ आपको फिर कर देता हूँ कि बॉटम लाइन इसकी ये है कि अगर वो पैसे आपने बैंक में भी रखे होते 117 रुपये, तो वो 787 रुपये बन जाते, जबकि इस वक्त वो बाज़ार के अंदर 74 रुपये बने हुए हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।